क्वांट सेक्शन वीक है। आपको अगर क्वांट से बहुत डर लगता है, आपका क्वांट की वजह से आपका एग्जाम रुक जाता है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए जॉब के रिगार्डिंग। एंड होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपके जो भी एग्जाम्स हैं, अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं। और अब ये जो हमारी जॉब है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो हम अपने इस वीडियो में इन सारी ही पोस्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ये जो जॉब के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इसमें कोई भी 10th 12th और ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इन तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए इस जॉब के रिगार्डिंग। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर इससे रिलेटेड नए नए अपडेट चाहिए, लाइक फिर वो वर्क फ्रॉम होम हो आपकी या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब्स वगैरह के अपडेट चाहिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। तो ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी एनवीएस में निकली हुई है, नरपोदय विद्यालय में निकली हुई है। इसमें डिफरेंट पोस्ट पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1377 निकली हुई हैं। और ये जो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकली हुई हैं, उनमें आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एमटीएस हो गया, लैब अटेंडेंट की पोस्ट हो गई, ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, मैथ्स हेल्पर की पोस्ट हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं और ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जहां तक है इसका भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जहां तक इसके फॉर्म आपके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब भी आपके पास में अच्छा खासा टाइम है इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन को करने का। ओके, तो इसमें अगर हम एज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और आपके स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एज आपकी 18 से 27 रखी गई है। एंड वहीं इसमें 12th पास मांगा गया है। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों ही पोस्ट के लिए। ओके, एंड अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको फॉर्म अलग अलग फिल करने पड़ेंगे और एग्जाम भी अलग अलग देने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि इनके एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम अदर पोस्ट की बात करें, लाइक आपका एमटीएस हो गया, मैथ्स हेल्पर हो गया, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, तो इसमें आपकी एज 18 से 30 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। एमटीएस के लिए और मैथ्स हेल्पर के लिए 10th पास स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन वहीं आप अगर ऑडिट असिस्टेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से किया है, आप अप्लाई कर पाओगे। लैब अटेंडेंट के लिए 12th पास मांगा गया है, बट आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास हैं तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इन सारी ही पोस्ट के लिए अलग अलग है। किसी में 1 और 2 स्टेजेस हैं, बट हाँ, किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। अगर सेकंड स्टेज होगा तो वहां पे आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और किसी किसी पोस्ट में एक सिंगल एग्जाम है, लाइक आपका एमटीएस की पोस्ट में एक ही एग्जाम आपको देना है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट पे। इसमें आपके 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा। स्टेज 1 में आपके 5 सेक्शंस आएंगे। स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा, मतलब आप किसी में भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेज में। एग्जाम पैटर्न इसका रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ पे ये अलग अलग है, मतलब जनरल आपके स्टैटिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और करंट से भी। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों ही लैंग्वेज से रिलेटेड रहेंगे। 15 ईच मार्क्स एंड 30 टोटल हो गए ये। और ये 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन हो गया। देन आपका कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज मतलब ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आनी चाहिए। 10th लेवल तक का आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, और इसके साथ साथ आप कोई भी एक चैनल आप उठा लो कंप्यूटर का, उसको आप मतलब वहां से आप इसके कंसेप्ट को देख लो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप अपनी क्लियर कर लीजिए, तो आपकी ये पोर्शन आराम से हो जाएगा। अदर देन आप अपने जो भी मॉक्स वगैरह देंगे उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ओवरऑल ये 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स का पेपर रहेगा।
2.5 आवर में करना है। काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिला हुआ है और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये हमारा हो गया जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अब हमारा आता है एमटीएस की पोस्ट, और आपका लैब अटेंडेंट की पोस्ट भी ना, पोस्ट के लिए हो गया आपका, एमटीएस की पोस्ट हो गई, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो गई। इनमें आपको मैथ्स के एग्जाम नहीं देना है। और जो आपकी ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें एक ऑडिट का सब्जेक्ट अलग से जुड़ जाता है। बाकी ये पूरा आपका जूनियर असिस्टेंट की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये 5 इसमें से तो आएंगे, एक आपका ऑडिट का और इसमें ऐड हो जाएगा। लेते हैं एमटीएस की पोस्ट के लिए। तो एमटीएस की पोस्ट में 3 सेक्शन से ये पेपर आपका रहेगा। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। देन जनरल अवेयरनेस और करंट से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। देन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस आएंगे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसमें मैथ्स नहीं आएगा, कोई भी क्वांट का एग्जाम नहीं होगा, कोई भी क्वांट का सेक्शन नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था इसमें खाली दो ही एग्जाम ऐसे हैं आपके, एक आपका जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और एक आपका ऑडिट असिस्टेंट। इन दोनों ही पोस्ट के लिए क्वांट आएगा, बाकी नहीं आएगा। ओके, देन बात कर लेते हैं, आप स्टेनो की बात कर लेते हैं हम लोग, जिसमें आपके 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में अगेन 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। करंट अफेयर से क्वेश्चन इसमें बढ़ जाएंगे, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। कंप्यूटर 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, और ये ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही होगा, मतलब इसी एग्जाम के बेसिस पे होगा। स्किल टेस्ट कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर है, जहां पे आपको डिक्टेशन टेस्ट होगा आपका। ओके, देन आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ओके, तो ये आपको मतलब ये क्वालिफाइंग इन नेचर, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो ना तो आपका सिलेक्शन आराम से इजीली हो जाएगा। देन आपका लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए है, जिसमें आपके 4 सेक्शंस है सॉरी इसमें, जिसमें आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक इसमें जैसे 12th पास साइंस से मांगा गया था, और ये जहां तक आपका बायो से मांगा गया था आपका, तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 60 मार्क्स का रहेंगे। ओवरऑल ये 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स का पेपर होगा, जिसको आपको 2.5 घंटे में करना है। अच्छा खासा टाइम आपको दिया हुआ है, इसमें भी क्वांट आपको नहीं देखने को मिलेगा। निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4। ओके, ये मैंने इन सारे ही पोस्ट के बारे में आपको बता दिया है, बट स्टिल आपको कोई डाउट रहता है इन जॉब के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, एंड इसका जो भी डिटेल सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी सैलरी की। भाई सैलरी क्या रहेगी, आपने इतना सब कुछ तो बता दिया। तो हमारी जो सबसे पहली पोस्ट थी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, इसमें सैलरी 37,000 स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगी। इंक्रीमेंट आपको हर एक साल में देखने को मिलेगा। ओके, एमटीएस में आपकी स्टार्टिंग सैलरी, जो कि एक 10th पास की जॉब है, 33,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलती है। स्टेनो में 42,000 स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलती है। वहीं आपका ऑडिट असिस्टेंट में आपको 52,000 स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलती है। तो और लैब अटेंडेंट भी अगर आप अप्लाई करते हो तो वो भी 10th पास है, तो सेम सैलरी जैसे आपके एमटीएस की है वही लैब अटेंडेंट की होगी। तो ये पूरा इसका सैलरी से रिलेटेड बता दिया मैंने आपको। एंड इसकी पोस्टिंग, भाई अब हम यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ मूव नहीं कर सकते या वहां नहीं जा सकते, तो इसमें कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी जगह से अप्लाई करोगे वहां पर ही आपके पोस्टिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें इसके ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाएंगे। तो आपको पोस्टिंग के लिए भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो होप मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।